Hello students, I am Gitika from SDDB school. Today we will discuss the second chapter of book Flamingo Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Anish Jung. This story is written by a well-known writer Anish Jung and has been taken from her book Lost Spring Stories of Stolen Childhood. In this chapter, the writer unveils the utter destitution of rag pickers of Simapuri. So, the story Lost Spring deals with deplorable means miserable condition of poor children जिनको फोर्स किया जाता है उनके सिंपल जॉयफुल जो मोमेंट्स होते हैं चाइल्डहुड के जो मिस करने के लिए, ठीक है, उनको काम पर लगा दिया जाता है क्योंकि उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती। इन बच्चों को स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और इनको कन्विंस किया जाता है वर्किंग के लिए लाइफ के अर्ली स्टेज में। तो ऑथर एनिश जंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करती है कि इनको रिमूव किया जाए, चाइल्ड लेबर को रिमूव किया जाए अपनी बुक में, जैसा कि वो बताती है। और वो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट शुड बी बैन चाइल्ड लेबर completely and should give emphasis on education of children. सो मैसेज ये है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बंद हो और सब बच्चों को अपनी लाइफ को एंजॉय करने का पूरा मौका मिले। एज स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग एसोसिएटेड विद जॉय, पॉजिटिविटी, होपफुलनेस, ठीक है, जो भी उनका चाइल्डहुड है उसको एंजॉय करना। तो स्प्रिंग का मतलब यही होता है, पॉजिटिविटी या होपफुलनेस। So, characters of Lost Spring. साहिब आलम ए रैग पिकर। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि आयरनिकली यहाँ पर नहीं है, रैग पिकर है क्योंकि वो कूड़ा बीनने वाला है। साहिब आलम हो गया लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन रैग पिकर तो वहाँ एक कूड़ा बीनने वाला है। अब फर्स्ट पार्ट है स्टोरी में, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। द फर्स्ट पार्ट टॉक अबाउट द राइटर्स इम्प्रेशंस अबाउट द लाइफ ऑफ अनफॉर्चुनेट रैग पिकर्स, ठीक है। साहिब आलम का एक नाम का एक लड़का था, एनिश जंग उसको अक्सर देखती है कि वो हीप ऑफ गार्बेज में से कुछ ना कुछ सर्च कर रहा। तो वो जो रैग पिकर्स हैं, अब एनिश जंग उनको अक्सर देखती है कि वो गार्बेज के हीप में से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि गोल्ड ढूंढते हैं। तो ये रैग पिकर हैं जो ये माइग्रेट होकर आए हैं, कहाँ से, ढाका से, और सीमापुरी जो कि दिल्ली के नज़दीक है, नियर बाय दिल्ली, ये यहाँ पर एक सेटलमेंट इन्होंने बिठा ली है अपनी। और दे एंड अप लूजिंग देयर फील्ड्स, उनके फील्ड्स हैं और होम्स हैं वो पूरी तरह वेनिश हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं स्टॉर्म्स के कारण। अब इसलिए वो बिग सिटी में आए हैं अपनी लिविंग के लिए क्योंकि वो पुअर हैं। सो ऑथर अब वॉच करती है साहिब जो कि रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है, हर मॉर्निंग, और हमेशा वो गोल्ड की अपने नेबरहुड में सर्च करता रहता है। गोल्ड इन द सेंस कि यहाँ पर एक्चुअली मीन्स ऑफ सर्वाइवर फॉर एल्डर्स एंड इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, कि कुछ ना कुछ गोल्ड वहाँ पर गार्बेज के हीप में कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। एटलीस्ट इट कैन बी कॉइन 1 और 2 रुपीज़, ठीक है, कोई कॉइन मिल जाए, क्योंकि इन बच्चों की भी डिज़ायर्स हैं, इनके एम्बिशंस हैं, उन कोई किसी भी तरह का उनको हिंट नहीं है कि कैसे इनको अचीव किया जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनसे अनरीचेबल हैं, ठीक है, इनसे इनकी आउट ऑफ रीच है। तो अब एक मॉर्निंग वो उसको पूछ लेती है कि वाई डिड ही ऑल दैट, कि वो ये सब क्यों करता है। तो वो कहता है बिकॉज ही हैड नथिंग एल्स टू डू। तो इस पर वो उसको सजेस्ट करती है, एडवाइस दे देती है कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल। तो वो कहता है कि देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि उनकी पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। तो उस पर वो कहती है उसको, जो एनिश जंग है, जो ऑथर है, साहिब नाम के लड़के को बोलती है कि शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए स्कूल। तो इस पर साहिब बहुत खुश हो जाता है। अब वो अनइंटेंशनली ऐसा बोलती है क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं है किसी भी तरह का कोई स्कूल ओपन करने की। तो यहाँ पर उसका जो फॉल्स जो प्रॉमिस है उसको कहीं ना कहीं रिपेंटेंट फील करवाता है। अब वो उसके नेम का मतलब पूछती है, तो मतलब व्हाट इज़ योर फुल नेम। तो वो कहता है साहिब आलम। तो आयरनिकली उसका नेम है जो उसके
जो काम से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि है तो वो रैग पिकर लेकिन उसका नेम है साहिब ए आलम, मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब वो अक्सर बेयरफुट घूमते हैं, साहिब और उसके कंपेनियंस जो हैं, उसके साथी हैं उसके साथ। तो कुछ तो उनमें से कहते हैं कि ये तो एक ट्रेडिशन के रूप में है, ऐसा उनका एक ट्रेडिशन है कि हमने ऐसे ही बिना जूतों के, बिना पैरों में चप्पलों के घूमना है। लेकिन कुछ उसके लिए मना कर देते हैं, बिकॉज़ वो हाइड करना चाहते हैं, वो ट्रेडिशन कहकर इसको छुपा लेते हैं। वो हाइड करना चाहते हैं कि ये उनकी पॉवर्टी के कारण है, कि उनको पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता, खाने के लिए बेसिक नीड्स ही नहीं उनकी पूरी होती, तो पहनने के लिए पैरों में चप्पलें कहाँ से मिलेंगी। तो इसी तरह से सॉरी साहिब अक्सर एक क्लब के बाहर खड़ा होकर टेनिस गेम को वॉच करता था, जब वहाँ पर दो यंग मैन है जो टेनिस प्ले करते थे। तो क्योंकि टेनिस उसको बहुत फैसिनेट करता था और उसका खुद का भी दिल था टेनिस खेलने का, वो उसकी इच्छा होती थी। तो समवन गेव हिम ए पेयर ऑफ डिस्कार्डेड टेनिस शूज़। जब उसको कोई रिजेक्टेड टेनिस शूज़ दे देता था तो उसका आधा ड्रीम तो पहले वैसे ही पूरा हो जाता था। ऑफ कोर्स टेनिस प्ले वाज आउट ऑफ हिज रीच, ठीक है, जो टेनिस का प्ले था वो उसकी रीच से बाहर था, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव गेम था। सो लास्ट में वो क्या करता है, अब यहाँ शूज़, टेनिस एंड सिमिलर स्टफ़, ये सब उसके रीच से बाहर हैं। इसी तरह साहिब ने स्टार्ट कर दिया टी स्टॉल पे काम करना, जहाँ पर उसको 800 रुपये मिलते थे और खाने पीने को कुछ मिल जाता था। बट जॉब टेक्स अवे हिज फ्रीडम, कि उसने इसकी जो है फ्रीडम ले ली, क्योंकि अब वो ज़्यादा खुश नहीं है। ही हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक एंड हिज फ्रीडम, ही वॉज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन व्हील। अब वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा का जो वो है, किसी भी तरह का अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड नहीं कर सकता। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। You have to read full chapter minutely so that you can better understand. Thank you. Have a nice day.